सॉफ्टवेयर अपडेट हम सभी लोगों को पसंद है। सॉफ्टवेयर अपडेट जब भी हमारे मोबाइल में आता है तो एक एक्साइटमेंट रहता है कि उसमें क्या नया होगा, कौन सी नई फंक्शनलिटी होगी, नए वॉलपेपर्स आएंगे, नया यूज़र इंटरफेस वगैरह होगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट आपके मोबाइल में आता कैसे है? मतलब कि आपने कभी सुना कि सैमसंग कंपनी का सॉफ्टवेयर अपडेट वीवो के मोबाइल में चला गया, या वीवो का एलजी मोबाइल में चला गया, या एलजी सॉफ्टवेयर अपडेट कोई और कंपनी में चला गया? नहीं। तो आखिर में ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है वो मोबाइल को आइडेंटिफाइड कैसे करता है और किस तरीके से प्रोसीजर के बाद वो आपके मोबाइल में अपडेट होता है? साउंड इंटरेस्टिंग, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे हमारे मोबाइल में सिम कार्ड होता है और कोई भी हमें कॉल करता है तो सिम कार्ड के अंदर हमारा नंबर मैप किया होता है और नेटवर्क कंपनी सिम कार्ड के ऊपर से हमें कॉल देती है। अगर हम सिम कार्ड बदल देते हैं तो उस मोबाइल में वो कॉल नहीं आएगा, मतलब कि सिम कार्ड के ऊपर हमारा डिपेंडेंट होता है। वैसे ही कोई भी मैन्युफैक्चरर, मतलब चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप, जो भी हो, उन सबको पहले एक रेडी किया जाता है सिर्फ हार्डवेयर के तौर पर। उसके बाद उसमें सॉफ्टवेयर को लोड किया जाता है। अब सॉफ्टवेयर के बिना कोई भी हार्डवेयर कितना भी पावरफुल हो वो कोई काम का नहीं है। तो उसके बाद जब सॉफ्टवेयर लोड किया जाता है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो यूनिक होती है, पर्टिकुलर सिर्फ मॉडल के लिए ही बनाई जाती है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन भी होती है। अब इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट एक इम्पॉर्टेंट होता है जो सिर्फ और सिर्फ आपके पर्टिकुलर डिवाइस या मोबाइल के लिए बनाया जाता है। दूसरा होता है इसमें मॉडल नंबर। तीसरा होता है उसमें डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम जनरली कंप्यूटर में कोई भी काम आप करते हो तो अपने आप को आ ही जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसको अलग से मेंशन किया जाता है कि इस दिन इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। और उसके बाद हम लोगों को मोबाइल दिया जाता है और हमारे मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन भी होता है, आपने देखा होगा। और वहाँ पे एक बटन भी होता है कि ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट, और दूसरा होता है कि अगर आप ऑटोमेटिक नहीं करते तो मैन्युअली रहता है। इस तरीके से हमारे मोबाइल में हो जाता है। अब जब भी कोई सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर रेडी करती है तो ऑब्वियस है वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में ही रेडी करेगी, क्योंकि कंप्यूटर में ही सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर रेडी हो जाने के बाद उसको एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी और बहुत ही क्लीन कंप्यूटर होता है, उसमें उसको शिफ्ट किया जाता है वेरिफिकेशन के बाद कि ये सब तरीके से कंप्लीट है। और उसके बाद जो भी कंपनी होती है उसका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है, उससे उसको जनरेट करके वहाँ पे कंप्यूटर में रख दिया जाता है। और अगर हम नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में बोले तो जैसे हम क्लाउड पे कोई भी फाइल अपलोड कर देते हैं और सब लोगों को उसकी लिंक शेयर कर देते हैं, वैसे ही ये सॉफ्टवेयर कंपनियां अपने कंप्यूटर में उसको रेडी कर देती हैं, उसको इंटरनेट के साथ जोड़ देती है और वहाँ पे डिटेल वगैरह लिख देती है कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट है, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो उसमें लिखा रहता है कि आपको ये चीज़ें मेजरली चेंज हुई है और आपको दे दिया जाता है। तो सॉफ्टवेयर कंपनी भी सेम यही करती है और वहाँ पे एक बटन होता है पब्लिश नाउ, और वहाँ पे उसको पब्लिश कर देते हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर होता है वो फ्री टू एयर हो जाता है। अब जैसे आपने अगर देखा हो कंप्यूटर और मोबाइल में काफ़ी सारे ग्राफिकली आपको मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि हमारे आजू बाजू में काफ़ी सारे नेटवर्क्स वगैरह घूमते हैं, और वो सही भी है। अगर अभी आप मेरे आजू बाजू में भी देखोगे, आपके आजू बाजू में भी देखोगे, तो आपको वो वर्चुअली वो सारे नेटवर्क, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, चाहे जितनी भी कंपनियों के डिवाइसेस हो, वहाँ पे आपके आजू बाजू में अपडेट कंटिन्यू घूमते रहते हैं, बस आपको वो डिवाइस दिखाना होता है। अब ये जो डिवाइस होता है हमारा, उसमें जो सॉफ्टवेयर अपडेट का बटन होता है उसमें रखा जाता है कि भाई जब भी आपको इस तरीके की कोई फाइल, मतलब आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट का नंबर और जब कंपनी ने रिलीज़ किया हुआ है वो नंबर को मैच किया जाता है। तो आपके मोबाइल को बताया जाता है कि जब भी आपको ऐसा कोई नंबर दिखता है तो आपको उसके साथ कम्युनिकेशन करना है, और कम्युनिकेशन करने के बाद उसमें चेक किया जाता है क्राइटेरिया कि नंबर वही है, नाम वही है, वही सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है। अगर वो सब सही हो जाता है तो आपको एक मैसेज आ जाता है, यू हैव अ सॉफ्टवेयर अपडेट। अब जब सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाता है तो हम नीचे डाउनलोड नाम का बटन होता है, वहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड हो जाने के बाद फिर तुरंत आपको एक मैसेज आता है कि रिबूट नाउ, और दूसरा होता है लेटर। जनरली मोबाइल में यही दो बटन होते हैं, अगर कोई दूसरा अलग कोई कंपनी हो तो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर मैंने यही बटन देखे हैं। अब यहाँ पे आपको एक सवाल ये होता होगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट हमारे मोबाइल में तो आ गया, लेकिन आप गूगल से जब भी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो तो आपका मोबाइल कभी रिस्टार्ट नहीं होता, लेकिन ये सॉफ्टवेयर अपडेट होते टाइम वो हमेशा रिस्टार्ट क्यों मांगता है? तो उसके पीछे भी रीज़न है। अब जब ये बटन होता है रिबूट नाउ, वो बटन पर आप क्लिक करते हो तो ये नॉर्मल रिस्टार्ट बटन नहीं होता है। जैसे हम मोबाइल रिस्टार्ट करते हैं साइड के बटन से तो आपको रिस्टार्ट होता है, ये बटन के अंदर एक कमांड छुपा होता है
कि ये कमांड क्या होता है कि जब आप बटन पे क्लिक करोगे आपका मोबाइल रिस्टार्ट होगा, उसके बाद वो ब्लैक स्क्रीन आएगी और वहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो बटन होता है उसमें कमांड ये होता है कि ये बटन से अगर आप दबाते हो तो वो स्पेशल एक्सेस के साथ आपका मोबाइल फ़ोन शुरू होता है। अब स्पेशल एक्सेस क्या होता है कि आप जब भी आपके मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट है, ठीक है, तो उसको आप रिमूव करने जाते हो तो आपको मैसेज आता है कि यू कैन नॉट रिमूव दिस सॉफ्टवेयर, या तो आता है यू कैन नॉट इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर लॉक किया होता है। जब ये स्पेशल एक्सेस होते हैं तो उसमें जो भी आप रिमूव करना चाहे वो कर सकते हैं, और इसीलिए उसको रिबूट किया जाता है स्पेशल एक्सेस मोड में। जब स्पेशल एक्सेस मोड में आपका फ़ोन शुरू होता है तो आपका मोबाइल फ़ोन वो जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर अपडेट की फाइल है उसके पास जाके उसकी सिग्नेचर चेक करता है। जैसे हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में मैनेजर क्या करता है, पहले हमें ये पूछेगा कि आपकी सिग्नेचर दिखाइए, अगर सिग्नेचर मैच करेगा, वेरीफाइड होगी, तो ही बोलेगा कि आप आगे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में भी ऐसा सिग्नेचर होता है जिसको बोला जाता है डिजिटल सिग्नेचर। ये जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर एक टाइम सॉफ्टवेयर पे लगाया जाता है, अगर उसमें कुछ भी चेंज हो जाता है तो सिग्नेचर रिमूव हो जाता है। अब ये सिग्नेचर क्यों चेक किया जाता है, एक तो कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आता है, लेकिन आप कंपनी की वेबसाइट से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और खुद अपडेट कर सकते हैं। तो वो इसलिए दिया जाता है कि अगर आपने खुद डाउनलोड कर लिया अपडेट और आपने उसमें अगर ओपन करके कुछ चेंज कर दिया और उसके बाद मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंपनी ना हो, इसीलिए कंपनी पहले से ही वहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर डिजिटल सिग्नेचर फिट कर देती है कि आपने गलती से भी एक बार ओपन कर सकते हो, लेकिन एडिट किया या एडिट करने की कोशिश की तो सिग्नेचर रिमूव हो जाएगा। तो जब आपका मोबाइल वो सिग्नेचर उस लेवल पे चेक करता है, अगर उसको सब सही मिलता है तो वो बोलेगा यस, और अगर वो बोलेगा कि नहीं इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं या आपने खुद ट्राई किया है एडिट करने का, तो आपको मैसेज आ जाएगा डिजिटल सिग्नेचर इनवैलिड और आपका सॉफ्टवेयर नहीं होगा। अगर सब सही हो जाता है तो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर बाद फिर से मोबाइल रिस्टार्ट होगा। फिर से रिस्टार्ट इसलिए होगा कि वो जो स्पेशल एक्सेस था वहाँ से का सॉफ्टवेयर बाहर आ जाएगा और नॉर्मल मोड में हमें लोगों को मोबाइल मिल जाएगा। और मिल जाने के बाद फिर आपको मैसेज आ जाएगा एट लास्ट कि योर सॉफ्टवेयर इज अप टू डेट नाउ। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट मोबाइल में काम करता है। वैसे ये चीज़ें इतनी कोई बड़ी नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरीके की चीज़ों के जानने के उत्सुक है तो ये आपको ज़रूर होता है कि ये किस तरीके से काम करता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट आप अबाउट अस में जाके देखते हो वो एक्चुअली मोबाइल में एक फाइल रहती है, वहाँ से सारे सेटिंग्स रीड होते हैं। अगर आपको ये देखना है तो आप एंड्रॉयड की build.prop करके एक फाइल है, बिल्डिंग प्रॉपर्टी करके, उसको देखिएगा तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा। आप गूगल में भी देख सकते हो, एंड्रॉयड बिल्ड प्रॉपर्टी करके फाइल सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी। आई होप आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दूसरे वीडियो से बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।